आप सभी का स्वागत है। लग्जमबर्ग का वर्क वीजा चाहिए, ये तो काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है पॉइंट जो है। इसमें लग्जमबर्ग के साथ साथ कुछ पॉइंट्स आयरलैंड के भी हैं। तो आप अगर एंड तक देखेंगे इन दोनों कंट्रीज के बारे में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, खासतौर से लग्जमबर्ग के बारे में। तो हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जाते हैं, प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है। सबसे पहली बात तो आप किसी यूरोपियन कंपनी जिसकी लग्जमबर्ग में प्रेजेंस है, अगर वो आपको हायर डायरेक्ट करती है या किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी डायरेक्ट आपको हायर कर लेती है तो आपके चांसेस हैं। साथ में आपकी प्रोफाइल जो है व्हाइट कॉलर या एग्जीक्यूटिव लेवल की है तो आपके चांसेस अच्छे हैं। अदरवाइज लग्जमबर्ग में सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। वहां पे सैलरी ज्यादा है, सैलरी तो बहुत जगह ज्यादा है, सबसे ज्यादा सैलरी तो इस वक्त अमेरिका में है। क्या उसका वीजा लेना इतना आसान है? वर्क वीजा अमेरिका का है जो मैं H1B1 की बात कर रहा हूँ, क्या वो इतना आसान है? नहीं, आपको उसकी रियलिटी अच्छे से पता है। तो अगर आपको लग्जमबर्ग में काम करना है तो फिर तरीका क्या है? चलिए मान लिया कि हमारी प्रोफाइल व्हाइट कॉलर नहीं है, ना ही किसी लग्जमबर्ग की कंपनी ने हमें हायर किया है या फिर किसी ऐसी यूरोपियन कंपनी ने हायर किया जिसका लग्जमबर्ग में प्रेजेंस हो। हमें तो किसी XYZ कंपनी ने हायर किया, उसका ऑफिस भी लग्जमबर्ग से काफी दूर है। अब क्या है कि हम लग्जमबर्ग में काम कर सकते हैं, हाँ, बट आपको क्या करना होगा? सबसे पहले वर्क वीजा लेके जिस भी कंट्री का आपको, लेट्स अज्यूम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं इटली का आपको वर्क वीजा मिल गया और इटली में आप काम कर रहे हैं, वहां पर आपका टेन्योर पूरा हो गया। अब आपको लग्जमबर्ग में ऑप्शन दिख रहे हैं क्योंकि आपके पास एक यूरोपियन यूनियन कंट्री में और यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया वाली कंट्री का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो इसमें आपको इसकी लेवरेज मिलेगी, अप्लाई करने की लेवरेज मिलेगी। अब आप लग्जमबर्ग में जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कंसल्टेंट आपको दिखाई दे रहा है, आप उनको अप्रोच कर सकते हो बिकॉज अब आपकी प्रोफाइल ऑर्डिनरी नहीं रही है, अब आपके पास एक्सपीरियंस हो चुका है शेंगन एरिया में काम करने का। साथ में अगर आपको शेंगन एरिया की किसी भी कंट्री का रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है, चाहे वो TRC हो, PR हो, ब्लू कार्ड हो, कोई भी हो, तो मिल जाता है, तो उसके बिहाफ पे भी आपको लग्जमबर्ग में उसका भी लेवरेज देखने को मिलता है। लग्जमबर्ग आपको सिर्फ तभी तवज्जो देगा आपकी एप्लीकेशन को जब उसको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होगी। इतना सा देश है, छोटा सा बिल्कुल, इतने छोटे से देश में कितने लोग आ जाएंगे एक बारी में? पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि लोग भी बहुत कम है, और महंगाई भी ज्यादा है क्योंकि लोग बहुत कम है। मार्केट स्टेबल है, सैचुरेटेड मार्केट है, बढ़ने की कोई स्कोप ही नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में अगर आप लग्जमबर्ग में जाते हैं तो आपको जॉब तभी मिल पाएगी जब मैंने आपको पहले वाली कंडीशंस बताई हैं वो मीट होती है। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बताता हूं, अगर आप लग्जमबर्ग में डायरेक्ट व्हाइट कॉलर में जा रहे हैं, भाई आपको रेड कारपेट वेलकम मिलेगा, आपको बिल्कुल मिल जाएगी जॉब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप जा रहे हैं ब्लू कॉलर में, तो उस केस में एग्रीकल्चर, फार्मिंग, एसेट्रा एसेट्रा, इनमें जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, वहां पर आपके लिए ऑप्शंस ना के बराबर है। तो मैं आपको शुरू में ही बताना चाहता हूं, अपना समय वेस्ट ना करें। किसी एक आधे की किस्मत अच्छी हुई, उसको काम मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको मिल जाएगा। अब बाकी कंट्रीज में जहां पर ऑप्शंस ओपन है, जहां पर एक्चुअल में कोटा है फॉरेनर्स के लिए, जहां पर सीजनल वर्क वीजा निकलते हैं, जहां पे अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है, वहां पर आप चांस ले, वहां पर वीजा मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई है। वहां पर आप टाइम स्पेंड करें जहां पर सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई है, राइट। ऐसी जगह अगर हम फोकस करते रह जाएंगे जहां पर बहुत ही कम स्कोप है, तो उस केस में ना ही सिर्फ आप निराश होएंगे बल्कि आप अपना समय भी खराब कर चुके होंगे और कहीं ना कहीं होपलेस भी हो चुके होंगे कि नहीं हो सकता। और ऐसे सिनेरियो में फिर हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत पार्टीज के साथ टाई अप कर लेते हैं, अपने पैसे वेस्ट करवा लेते हैं और लास्ट में फिर स्कैम का शिकार हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों से बचना ये आपकी अपनी ही जिम्मेदारी है। इसमें आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि जो भी डिसीजन लेंगे वो आपकी चॉइस के हिसाब से ही होगा। इसलिए समय दें, समझदार बने और सारी चीजों को अपने हिसाब से तालमेल करके उसके बाद ही अपना डिसीजन लें। हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि आप तक क्वालिटी इंफॉर्मेशन लेकर आए। रूमर्स तो बहुत हैं, हम कभी इस रूमर्स को सपोर्ट नहीं करते। बहुत पहले हमने आपको बताया था कैसे आयरलैंड के अंदर कितना रूमर फैला था कि आयरलैंड के अंदर जो है 70 लाख 75 लाख रुपए मिल रहे हैं। न्यूज में भी आया था, प्रिंट मीडिया में भी आया था, बहुत बार आया था, इंडिया में भी आया था। कमाल की बात है कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने भी उसको प्रमोट करा था और काफी सारे लोग स्कैम का शिकार हुए थे। हमारे चैनल पे कम से कम 1,500 ऐसे कमेंट्स आ गए थे अलग अलग वीडियोस पे, अलग अलग कि आयरलैंड में हो रहा है, वो बताओ आयरलैंड में हो रहा है। तो आयरलैंड में पर्सनली गया और मैंने लाइव वहां से वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बताई कि देखिए 67 लाख या 75 लाख का जो भी झालमेल आपने सुना हुआ है वो इस एरिया के लिए है। इस एरिया में आपको सेटल होने के लिए सबसे पहले घर खरीदना होगा, घर खरीदने के पैसे आपके पास होने चाहिए। इस घर की रेनोवेशन में ये आपको ग्रांट, मैक्सिमम ग्रांट है ये जो मिलेगा, जरूरी नहीं कि मैक्सिमम मिले, हो सकता है आपको कम मिल जाए, अलॉट कम हो। और उसके लिए भी कंडीशन है कि यहाँ के आप बाशिंदे होने चाहिए, यानी आयरलैंड के सिटीजन होने चाहिए, एटलीस्ट रेजिडेंट होने चाहिए, परमानेंट नहीं तो टेम्परेरी होने चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए आपके पास। उसके बाद ही आप एलिजिबल हो पाएंगे, लॉन्ग टर्म वीजा में होने चाहिए तभी एलिजिबल हो पाएंगे। ये सारी कंडीशन तो किसी ने बताई ही नहीं, तो ये हमने बताई,
तब काफ़ी सारे लोगों ने रिप्लाई भी करा, राइट, वी गॉट इट। ओके, सिमिलरली लग्जमबर्ग के लिए भी मैं आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझें और उसके बाद आगे अपना कैरियर डिसाइड करें। ये आपका फ्यूचर, आपका कैरियर है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी, और वर्क वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी सारे नए ऑप्शंस जो है वो भी ऑन द टेबल है, सिर्फ ऑन द टेबल है, अप्रूव नहीं हुए हैं। थोड़े से दिन आप रुक जाइए, जैसे ही वो अप्रूव हो जाते हैं तुरंत उनकी इन्फॉर्मेशन लेकर हम आपके पास आएंगे। आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम पे आपको ढूंढना ना पड़े। अपना समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत जल्द फिर मिलेंगे, बाय बाय।